या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी की जय हो। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। कलश स्थापना, पूजा वगैरह सभी हम लोगों की बहुत ही बड़ी दिक्कत है, तो एक एक करके मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूंगी। तो आइए हम आज कलश की स्थापना करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको कलश स्थापना करने के लिए बताऊंगी। आपको भी लगेगा कि कलश स्थापना करना तो बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम चावलों की ढेरी लेंगे, उसे फैला लेंगे, इस पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान है अष्टदल कमल बनाना। केवल हमें 8 लाइनें देनी होती हैं। इस तरह से लाइनों को आप अच्छे से घेरा दीजिए। देखिए, अष्टदल कमल बन जाएगा। माता को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है, तो हमें अष्टदल कमल बनाना होता है। कलश आप इसी पे रखें। लेकिन अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो आपको यह इस तरह से नहीं रखना है, क्योंकि मिट्टी के कलश थोड़ा सा सींचते हैं ना, उसकी सारी मतलब पानी जो उसमें डालेंगे वो बाहर आता है, तो सारे चावल फूल जाते हैं। तो आपको थोड़े से डालने होंगे। इस तरह का आप कोई कलश लेते हैं, कोई भी ताम्रपाद या किसी चीज का कलश लेते हैं धातु का, तब आप इस तरह से अष्टदल कमल बनाइए। देखिए, हमने बड़े ही सुंदर तरीके से अष्टदल कमल बना लिया है। इसके बाद हम इस पर स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। चाहे आप कुमकुम से बनाइए या फिर चंदन से बनाइए, ये आपकी मर्जी, पर सिंदूर से नहीं बनाइएगा। तो इस तरह से हमें अष्टदल कमल बनाने होते हैं। उसके बाद हमें लोटा पर स्वास्तिक बनाना है। बड़े ही हम आसानी से स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। अष्टदल कमल के बीचों बीच आप इस लोटे को रख दीजिए। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। कोई भी जल हो, उसमें थोड़ा भी गंगा जल मिला देने से वो सभी नदियों का जल बन जाता है। तो इस तरह से हमें इसमें थोड़े से गंगा जल डालना है। बिल्कुल थोड़ा सा गंगा जल डालिए। उसके बाद हमें इसमें शुद्ध जल भर देना है कंठ तक। बिल्कुल कंठ तक इसमें आप शुद्ध जल भर दीजिए। जो जल आप पूजा के लिए यूज करते हैं, किसी नदी, तालाब या कुएं का हो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो जो भी जल आप पूजा के लिए यूज करते हैं, हम जल को कंठ तक भर देंगे। इस तरह से हमें लोटे को बिल्कुल जल से भर देना है। इसके बाद हम इसमें संकल्प करके सामग्री डालेंगे। जो भी हम कलश में डालते हैं, पहले हम उसे संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, मैंने 9 दिन के लिए आपके निवृत्त या व्रत किया है, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। तो इस तरह से हमें इसमें डालना है। 1 चुटकी हम हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यही पाउडर ली हूँ। इसके बाद हमें 1 रुपए का सिक्का, काले तिल, थोड़े से धनिया, फूल, लौंग, इलायची और जौ, इस तरह के 7 अनाज हमें मिलाकर कलश में डालने होते हैं। नवरात्रि की जो कलश स्थापना होती है उसमें 7 अनाज होते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें 7 अनाज डालकर कलश की स्थापना करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आप भाव रूप से सभी चीजों का सम्मान करते हुए आप इस सब चीजों को कीजिए। माता रानी को प्रसन्न कीजिए। इसके बाद हमें इसके ऊपर आम के पल्लू लगाने हैं। तो हम आम के पल्ले को भी अच्छे से सजा लेंगे, क्योंकि आप पूजा में जितना भाव देंगे माता रानी उतना ही प्रसन्न होंगी। सामग्री की तो कोई खास ये नहीं है, लेकिन आप भाव पूरी तरह से दीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए बहुत ही। तो हम सभी आम के पल्लों को अच्छे तरह से लगा लेंगे। इसमें आप हो सके तो पल्लो ही लीजिए, क्योंकि 9 दिनों के लिए रहती है। तो आम के अगर पत्ते लेंगे तो वो सूख जाएंगे। तो आप पूरा का पूरा गोटा पल्लो लें, ये ज्यादा दिन तक हरे रहते हैं। इसके बाद हमें इसमें या तो 5, 7, 9 या फिर 11, तो आप जितना चाहे, आपको जितना संभव हो आप देख लीजिएगा कि आपको कितने पत्ते का आम पल्लो लेना है। मैंने तो 11 पत्तों का लिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। और हमें इसे अच्छे से सजाना है। पहले चंदन लगाएंगे, फिर उसके बीच में कुमकुम लगाएंगे। तो इस तरह से हम चंदन कुमकुम लगाते हुए आम के पल्ले को बहुत ही सुंदर से तैयार कर लेंगे कलश के लिए। गोल तरह से बैठा लीजिए, आप अच्छे से बैठा लीजिए। इसके बाद हमें इसके ऊपर चावल की प्लेट रखनी है। उससे पहले हम कलश का नारियल तैयार कर लेंगे। तो हमें इस तरह की जटे वाला नारियल लेना है। देख लीजिएगा इसमें पानी हो, अच्छे से बजा के देख लीजिएगा। पानी रहता है तो पता चल जाता है, पानी वाला ही नारियल हमें लेना है। इसके बाद हम इस पे भी तिलक लगाएंगे। चंदन से तिलक लगाएं या फिर कुमकुम से तिलक लगाएं, जो आपकी सुविधा हो। नारियल की भी हम पूजा कर लेंगे। तो हमें इसमें भी 5 तिलक लगाने हैं। 5 तिलक लगाने के बाद आप इसमें जो भी चंदन कुमकुम जिस चीज से भी टीका किए, अच्छे से टीका कर ले देंगे। इसके बाद हम नारियल को कलश के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। टीका कर ले, आप चाहे तो स्वास्तिक बना ले या फिर ओम का निशान बना ले। इस तरह से हमें कलश की ऊपर की नारियल की भी पूजा करनी होती है। उसके बाद हमें देखिए, नारियल पे हम जो लाल रंग का चुन्नी लिए थे उसे हम इस तरह से लपेट लेंगे, क्योंकि इसमें हमें नवरात्रि में नारियल पे आपको कपड़ा लपेट के ही रखना है। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप
पूरा प्लेन सालू कपड़ा आता है, वो भी नारियल पे लपेट लीजिए, पर खाली मत रखिए। इसके बाद हमें देखिए मौली लपेटनी है, तो आप इस तरह से करते हुए पूरे 9 बार मौली को लपेटिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूरे 9 बार घुमाकर आपको मौली इस पर लपेटनी है। कच्चा धागा जो होता है 9 धागे 9 बार घुमाए जाते हैं। इस तरह से हम एक बार कलश की अच्छे से स्थापना करेंगे, अच्छे से सजा लेंगे, क्योंकि एक बार रख देने के बाद हमें कलश को हिलाना नहीं होता है। तो आप देखिए 11 पत्ते मैंने इस तरह से रखे हैं। आप भी इस तरह से करके अच्छे से नारियल रखने से पहले आप अच्छे से कलश पे आम के पत्ते को सजा लीजिए, क्योंकि हमेशा 9 दिन के लिए इसी तरह रखना है। इसके बाद हमें नारियल रखते समय बहुत ध्यान देना है। तो आप नारियल रखते समय ध्यान दीजिए कि नारियल का जो मुख होता है वो हमेशा साधक की तरफ होता है। तो नारियल का मुख एकदम साधक की तरफ रखते हुए ही रखिए। देखिए नारियल गलत तरीके से मत रखिएगा, इसका भी विपरीत प्रभाव होता है। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना कीजिए। तो इस तरह से हमने माता रानी का कलश तैयार कर लिया है। आप कलश स्थापना करें, पूजा करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। आपको मेरी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी दोस्तों।